वेलकम टू पाइथन जेंगो ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 11 जिसमें हम देखने वाले डेटाबेस के ऑपरेशंस और प्रीवियस था पार्ट 10 जिसमें हमने देखा था जेंगो की टेम्पलेटिंग। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ यूआरएल्स को डिज़ाइन करनी है ताकि अकॉर्डिंग टू यूआरएल हम पेज का एग्जीक्यूशन करवा सके और डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक इंडेक्स वाला पाथ तो अवेलेबल है, तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई करनी है और ताकि हम स्टेट में इंसर्ट कर सकें, क्योंकि स्टेट में फॉरेन की नहीं है तो समझने के लिए वो काफ़ी इजी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए एस इंसर्ट, जो कि एक स्टेट इंसर्ट हम कह सकते हैं। फिर होगा स्टेट अपडेट और एस डिलीट, दैट इज़ स्टेट डिलीट। और यहाँ पे हमें सेम करना है कि एस इंसर्ट और एस अपडेट एंड देन लास्ट वाला होगा एस डिलीट। उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेम नाम देने। अगर आप नाम नहीं देते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एस डिलीट कर दिया है मैंने। अब इस हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें व्यूज़ को डिज़ाइन करना है, अदरवाइज़ एरर जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ व्यूज़ में और यहाँ पे हमारे पास एक व्यू अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले वो व्यू में हम डिफ़ॉल्ट डेटा को सेंड करने वाले हैं। तो जैसे कि एस डेटा या फिर स्मॉल में लिख देते हैं, एस डेटा इज़ इक्वल टू स्टेट चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मॉडल्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है डॉट मॉडल्स और इंपोर्ट स्टार, क्योंकि मुझे सारे मॉडल्स चाहिए। देन स्टेट डॉट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स उसकी एक मेथड है। और ऑल, तो जब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखते हो तो तब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट ऐसे कुछ क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो और आपको डेटा पास करने हैं, जिसकी वजह से आपको डेटा कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे एस डेटा और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ एस डेटा। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स व्यू जहाँ पे हम डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं। तो मुझे बाकी सारी मेथड्स भी जनरेट करनी है। तो एस इंसर्ट और सेम रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले कि रिटर्न, और रेंडर की जगह पे इस बार हम करने वाले रीडायरेक्ट, क्योंकि मैं बार बार एक ही पेज को रेंडर नहीं करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रेंडर लिखूँगा तो इंडेक्स और HTML में मुझे फिर से ये वाले डेटा फैच करके सेंड करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि बार बार सेम डेटा डेटाबेस से फैच होते रहे। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और सेम अब हमें चाहिए अपडेट और ये डिलीट के लिए। तो यहाँ पे मुझे सिंपली अब यहाँ पे करना है अपडेट। तो ये हो गया अपडेट और यहाँ पे हो गया डिलीट। तो यहाँ पे हमने सारे व्यूज़ को जनरेट कर दिया है और हम यहाँ पे रिफ़्रेश करने वाले हैं। तो रिफ़्रेश पे हमें हेलो दिख रहा है, क्योंकि मैंने वो जो यहाँ पे नेम था वो रिमूव कर दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं कि डेटा को प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि मुझे एक्चुअली एक फॉर्म बनाना है ताकि हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकें। तो इंसर्ट में मैं एक्चुअली एक्शन लेने वाला हूँ कि एस इंसर्ट, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है, और मेथड होगी यहाँ पे पोस्ट। इसी के साथ मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, और मुझे यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं लिख रहा हूँ एस नेम, और मुझे एक प्लेस होल्डर चाहिए ताकि पता चले कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। तो एस नेम, देन उसके बाद मैं लेना हूँ इनपुट टाइप में सबमिट होगा मेरे पास, जिसमें मैं डेटा इंसर्ट कर सकूँ। मैं यहाँ पे एक HR बना रहा हूँ ताकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकूँ। इसी के साथ मुझे डेटा को प्रिंट भी करना है, तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ कि मैं जिंजर टेक्निक का यूज़ करने वाला हूँ ताकि हम डेटा को प्रिंट कर सकें। और यहाँ पे परसेंटेज में 4 एस इन एस डेटा, जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ किया है वही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे एस डेटा, उसके बाद मुझे फॉर लूप को ओवर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एंड 4 लिखने वाला हूँ। इसके बाद मैं पी टैग में सिंपली डेटा को प्रिंट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि एस डॉट स्टेट नेम, जो भी मेरी मॉडल्स में मैंने जो नाम दिया होगा वो सेम नेम मुझे यूज़ करना है, और मुझे डिलीट भी करना होगा। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक href बनाने वाला हूँ। और href में सिंपली क्या होगा कि एस डिलीट, और वहाँ पे हम ID पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टेट ID लेने वाले इक्वल टू करके मुझे सिंपली क्या करना है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में एस डॉट स्टेट ID, और यहाँ पे ऑफकोर्स मुझे लिखना होगा डिलीट। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करने वाले। अभी यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली गुजरात को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे इंसर्ट होगा यहाँ पे एक एरर आएगी CSRF टोकन की, क्योंकि ये एक जेंगो का फीचर है कि जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हैकिंग के लिए।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि फॉर्म में मुझे सिंपली बस ये लाइन ऐड करनी है और अब मुझे क्या करना है, बैक जाना है और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ रिफ़्रेश। तो मैं फिर से लिखने वाला हूँ यहाँ पे गुजरात और मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट करने की ट्राई। तो जैसे ही डेटा इंसर्ट हो गया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इंसर्ट पे कोडिंग नहीं किया हुआ है। तो जब भी क्या होगा कि इंसर्ट होगा तो यहाँ पे कुछ डेटा सेंड हो गए और सेंड हो गए पोस्ट मेथड में और मैंने नाम लिखा है एस नेम। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मुझे इंसर्ट करना है स्टेट में, तो मैं स्टेट ले रहा हूँ और फिर मुझे क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो स्टेट नेम, क्योंकि स्टेट आईडी सेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड में डेटा आ रहा है और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एस नेम और सेव करने के लिए मुझे S1 डॉट सेव मेथड का यूज़ करना है। तो चलिए फिर से हम जाते हैं बैक टू द हमारा कोड आउटपुट और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से गुजरात ले रहा हूँ और जैसे ही मैं सबमिट यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे गुजरात आ रहा है, मतलब कि वहाँ पे मेरे डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है। और डिलीट पे क्या होगा कि यहाँ पे नीचे आईडी आ रही है, तो जैसे कि आप नीचे देखोगे तो नीचे हमें स्टेट आईडी 7 दिख रही है नीचे लेफ़्ट बॉटम में। तो वैसे ही अगर मैं तो अब हमें एक्चुअली क्या करना है कि हमें डेटा को डिलीट करके चेक करना है। तो डिलीट के लिए हमने यहाँ पे इंटरफेस एक डिलीट आइकन हमने दिया हुआ है, मतलब एक लिंक दी हुई है। तो हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए कि डेटा को डिलीट करना है। तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करते हैं अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो डिलीट के लिए काफ़ी सिंपल कोड है। डिलीट के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें लेना है एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट में मैं सिंपली बना रहा हूँ स्टेट का ऑब्जेक्ट और स्टेट में मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट्स और गेट करना है। एक पर्टिकुलर गेट से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट आईडी इज़ इक्वल टू सिंपली रिक्वेस्ट डॉट गेट, क्योंकि इस बार मैंने गेट से पैरामीटर सेंड किए। तो स्टेट आईडी और सिंपली मुझे डिलीट के लिए क्या करना है कि S1 डॉट डिलीट और यहाँ पे सेव करना है। और अब हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं जैसे यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। तो डिलीट के लिए बस हमें इतना सिंपल सा एक टास्क लिखना है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि डेटा हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपडेट के लिए मुझे एक इंटरफेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट के लिए प्रीफर करता हूँ कि मैं फॉर्म जनरेट करवाने वाला हूँ और फॉर्म हम सेम ऊपर से फॉर्म ले सकते हैं क्योंकि वो सेम फॉर्म हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो मैं फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ। आप इससे काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मेट ही ऑलवेज़ फॉलो कर रहा हूँ। तो आप ये वाला चाहे तो आप ये वाला भी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ कि ये डिलीट के लिए हो गया और मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। और वैल्यू में सिंपली क्या होगा कि एस डॉट स्टेट नेम और यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। तो सबमिट बटन नीचे आ रहा है, तो मुझे सबमिट बटन नीचे नहीं चाहिए और ये जो पी टैग है वो भी हम रिमूव करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे पी टैग को भी रिमूव कर दिया। रिफ़्रेश करके चेक करते हैं तो अब कुछ ठीक लग रहा है। और NBSP क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिलीट हो गया और सबमिट की जगह पे मुझे यहाँ पे एक वैल्यू लेना है और वैल्यू में मुझे चेंज करना है और लिखना है अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हम सिचुएशन समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, और एस इंसर्ट की जगह पे यहाँ पे एस अपडेट करना है। ओके, तो अब सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब भी यहाँ पे पोस्ट होगा तो एस अपडेट में जाएगा। यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे अपडेट होगी और वो यहाँ पे डिलीट के लिए तो ये सेम है और यहाँ से अपडेट होगा। तो हम व्यू में जाते हैं। व्यू में मुझे क्या करना है कि अपडेट के लिए भी हमें पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड तो गेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमने गेट कर लिया और अपडेट के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करना है। तो S1 डॉट, अब मैं रिक्वेस्ट में पोस्ट पैरामीटर में ले रहा हूँ। तो पोस्ट में मुझे सिंपली क्या करना है कि एस नेम और फिर मुझे ऑब्जेक्ट को सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं गुजरात 1 करूँ और अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक मल्टी डिक्ट की एरर आ रही है। वो एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या किया है मैंने, पोस्ट लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा हुआ है, एस अपडेट लिखा हुआ है और एस नेम लिखा हुआ है। मुझे व्यू में जाके चेक करना है तो मैंने यहाँ पे गेट मेथड से एक्सेस किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे पोस्ट करना होगा। इसी के साथ मुझे एक्चुअली क्या करना होगा कि मुझे हिडन फील्ड में आईडी भी पास करना पड़ेगी।
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे इनपुट और टाइप में हिडन लेने वाला हूँ और नेम में होगा SID या फिर हमने वहाँ पे स्टेट ID पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टेट ID होगा। और वैल्यू में सिंपली क्या करना है कि मुझे पूरी वैल्यू पास करनी है, तो पूरी वैल्यू में s.stateid ऐसे मुझे पास करना है और मुझे यहाँ पे बैक जाना है, रिफ़्रेश करना है। और अगर मैं यहाँ पे गुजरात 1 लिखता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जाके चेक करें तो यहाँ पे हमने स्टेट लिया हुआ है और ब्राउज़ टेबल करने पे यहाँ पे गुजरात 1 मतलब कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि कैसे हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं टेबल में कि जहाँ पे फॉरेन की अवेलेबल नहीं है। और तुरंत हम एक बार एक रिव्यू करके फटाफट देख लेते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हमने URL बनाई थी, URL के हिसाब से हमने व्यू बनाए। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए object.all और यहाँ से हमने डेटा पास किए। इसी के साथ इंसर्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट पोस्ट से डेटा लिए और सेव किया ऑब्जेक्ट बना के, देन रिडायरेक्ट किया। और अपडेट करने के लिए पहले पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करवाना है, देन उसकी प्रॉपर्टी अपडेट करना है और सेव करना है। और डिलीट के लिए हमने सेम किया, हमने एक रिकॉर्ड को फाइंड किया और देन डिलीट किया। तो आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि हम CRUD ऑपरेशन कैसे एक विदाउट फॉरेन की टेबल में कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।